आखिर भारत में सोना कैसे निकाला जाता है, देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। और आखिर क्यों पूरा भारत में कोयला खत्म होते जा रहा है और कैसे आप बिना बिजली और फ्रिज की मदद लिए पानी को ठंडा कर सकेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और आखिर कैसे भारत सरकार सिर्फ एक बटन दबाते ही किसी भी जगह का इंटरनेट बंद करवा सकती है और कैसे ये ऑस्ट्रिच इतनी शानदार तरीके से बर्फ पर स्कीइंग कर रहे हैं, जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जब से मार्केट में KGF चैप्टर 2 आई है तब से लोगों के मन में एक सवाल पनप रहा है कि आखिर सोना निकलता कैसे है और हम तक कैसे आता है। तो चलिए जानते हैं सोना निकालने के लिए सबसे पहले कैसी जगह ढूंढी जाती है जिसकी जमीन में अच्छा खासा सोना मौजूद है। इसके बाद उस जगह पे डायनामाइट लगा दिया जाता है और फिर तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जमीन के अंदर मौजूद पत्थर और अयस्क इधर उधर टूट के बिखर जाते हैं। इसके बाद इन पत्थरों और अयस्कों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहाँ इसे अच्छी तरह से पीस दिया जाता है। पत्थरों और अयस्कों को पीसने के इस प्रोसेस को मशीन की मदद से किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद कई केमिकल रिएक्शंस की मदद से पिसे हुए इस मलबे के अंदर से सोना अलग कर लिया जाता है। अब मलबे के अंदर से जो सोना मिलता है उसे पिघला दिया जाता है और फिर उसे जैसा आकार देना है उस आकार के ब्लॉक्स में डाल दिया जाता है। गोल्ड को ढूंढने, निकालने, प्योर करने और उसके बाद इसे ज्वेलरी में बदलने के प्रोसेस में बहुत पैसा और समय लगता है और गोल्ड मिलता भी बहुत कम है, जिस वजह से सोने की कीमत आसमान छू जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई में जो जमीन मौजूद है उसके अंदर बेहिसाब सोना मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिससे उस सोने को कम कीमतों में बाहर निकाला जा सके। बाकी आप कमेंट में बताना कि भारत की सबसे बड़ी गोल्ड फील्ड कौन सी थी। नंबर 2 दोस्तों, एक बार फिर भारत में कोयले की कमी को लेकर बातें की जा रही है। कोयले की कमी की वजह से पूरे भारत को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि भारत के पास कोयले की कोई भी कमी है ही नहीं। कोयला उत्पादन करने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत 319 अरब टन कोयले के रिजर्व के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व रखने वाला देश है। इसके बावजूद भी कोयले की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो रहा। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में बिजली की डिमांड दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है और बिजली की इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे कोयले की जरूरत है, लेकिन इतना सारा कोयला एक बार में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से पावर प्लांट्स में कोयले की कमी पड़ रही है। क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर पावर प्लांट कोयले पर ही चलते हैं, जिस वजह से कोयले की कमी सीधे सीधे देश में बिजली की कमी को बढ़ावा देगी। नंबर 3 दोस्तों, क्या बिना बिजली और फ्रिज की मदद लिए कड़कती धूप में पानी को ठंडा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसा करके दिखाया है यूपी के वाराणसी में रहने वाली आंचल सिंह ने। इन्होंने एक ऐसा सोलर कूलिंग बेल्ट का आविष्कार किया है जो कहीं भी किसी भी समय आपकी बोतल को बिना बिजली के ठंडा कर सकता है। इनके इस आविष्कार में एक थर्मल कूलिंग प्लेट भी लगी है, जिस वजह से धूप जितनी ज्यादा होगी पानी उतनी तेजी से ठंडा होगा। दोस्तों, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और भारत के इस टैलेंटेड लड़की के इस आविष्कार के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4 कई बार कुछ कारणों की वजह से सरकार कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद करवा देती है, लेकिन मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर सरकार इंटरनेट कैसे बंद कर सकती है? उनके पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन होता है क्या? वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। सन 2017 में एक कानून निकला था जिसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर देकर इंटरनेट बंद करवा सकती है। जब सरकार को किसी जगह का इंटरनेट बंद करवाना होता है तो सबसे पहले सरकार उस जगह के किसी हाई रैंक वाले पुलिस ऑफिसर को इंटरनेट बंद करवाने का एक नोटिस भेजती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस नोटिस को टेलीकॉम कंपनी तक पहुंचाता है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनीज उस जगह का इंटरनेट बंद कर देती है। नंबर 5 दोस्तों, ऑस्ट्रिच के इस वीडियो को देखिए, कितनी अमेजिंग है ना। ये ऑस्ट्रिच कितने शानदार तरीके से स्कीइंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वीडियो सच में रियल है? क्या ऑस्ट्रिच स्कीइंग कर सकते हैं? ये सवाल शायद आपको भी अजीब लगे, लेकिन जब 2018 में ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड की गई तो कुछ ही दिनों में इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ गए और तब सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि क्या ये वीडियो सच में असली है। असल में ये वीडियो एक एडिटेड वीडियो है और ये सभी ऑस्ट्रिच नहीं बल्कि इंसान है। असल में ये वीडियो जापान में टूरिज्म, स्कीइंग और ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था और ये वीडियो टोक्यो बेस्ड एड एजेंसी टुकबोट ने साल 2000 में बनाया था। अब इस वीडियो ने जापान में टूरिज्म को बढ़ावा दिया है कि नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस वीडियो ने लोगों के मन में कतई कंफ्यूजन पैदा कर दिया और इस कंफ्यूजन को हमने आपके लिए दूर कर दिया, इसलिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 पेंडेमिक में नौकरी छूटने के बाद कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई तो कुछ लोगों ने अपने खाली समय का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आबाद करने में लगाया। उन्हीं में से एक है हरियाणा में रेवाड़ी के बालाबास में रहने वाले विकास यादव, जो इस पेंडेमिक से पहले एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिक थे। पेंडेमिक के दौरान इनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि नौकरी छूटने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और लग गए सामान उठाने वाली एक ऐसी ई रिक्शा बनाने में जो बैटरी के साथ साथ पैडल मारने से भी चल सकती थी। और इन्होंने आज करके दिखा दिया है और बना दिया है एक ऐसा ई रिक्शा जो बैटरी के साथ साथ पैडल मारने पर भी चल सकती है और पैडल मारते मारते ही चार्ज भी
हो सकती है। विकास के इस ई रिक्शे का प्लस पॉइंट ये है कि इसका दाम बाजार में मौजूद बाकी ई रिक्शा से बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है। इस रिक्शे को बनाने के लिए मोटरसाइकिल के टायर और हैंड लैंप इस्तेमाल किए गए हैं और इसके साथ साथ इसमें एक डिजिटल मीटर भी लगा है जो बैटरी परसेंटेज दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिक्शे में बैक गियर भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।